नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में भयानक बारिश और तेज वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने लोगों को सावधान कर दिया है। देखिए, सीधा आसमान से बिहार में मौत बरस रही है। लगातार बिहार में लोगों की जान जा रही है वज्रपात से। और मौसम विभाग के अनुसार बिहार के एक दो जिले नहीं, लगभग बिहार के सभी जिलों में भयानक बारिश को लेकर लोगों को सावधान कर दिया गया है। कहीं 3 दिनों तक भयानक बारिश तो कहीं 4 दिनों तक कहा जा रहा है। देखिए, प्रभात खबर का कहना है कि बिहार में अगले 4 दिनों तक जबरदस्त आंधी, पानी और वज्रपात की आशंका है। और लगातार नेपाल बिहार में पानी छोड़ रहा है, जिससे बिहार के कई नदियों में बाढ़ आ गया है। बिहार के कई जिले डूबने लगे हैं। देखिए, दैनिक भास्कर का कहना है कि कोसी नदी में कटाव शुरू हो गया है, बागमती नदी भी विकराल हो गई है और बिहार के 11 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। और 5 जिले बिहार के ऐसे हैं जहां भयानक से भी भयानक बारिश होने वाली है, जिससे भी बिहार के कई नदियां उफनाने वाली है। और साथ ही मुजफ्फरपुर में बढ़ने लगा है बागमती नदी का जलस्तर। कटरा और ओराई में भी लोग सहम गए हैं। लगातार नदियां अब खतरनाक तरीके से बढ़ रही है। तो वहीं कोसी और कमला बलान भी खतरे के निशान से ऊपर हो गए हैं। कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुआ है। तो वहीं कोसी और बागमती नदी का जलस्तर बढ़ा। शिवहर व मोतिहारी संपर्क सड़क टूट गया है। और साथ ही बिहार की कई नदियां नदी के किनारे बसे गांवों को उजाड़ रही है। लगातार कई घर नदी में विलीन हो रहे हैं, तो कई गांवों में अब 3 से 4 फीट तक पानी बहने लगा है। पिछले साल जिस तरह से भयानक मंजर देखने को मिला था, इस बार उससे भी खतरनाक स्थिति अभी से ही प्रारंभ हो रही है। तो आज की बड़ी और गर्मा गर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब रही बात की बारिश की, आखिर बिहार के कौन कौन से जिले में बारिश हो सकती है। तो देखिए, वैसे तो बिहार के लगभग सभी जिलों में बारिश होने की बात कही गई है, लेकिन बिहार के ये जिले ऐसे हैं जहां भयानक से भी भयानक बारिश होगी। और ये जिले हैं किशनगंज, मुंगेर, खगड़िया, समस्तीपुर व बेगूसराय। यहां मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, अतः यहां के लोग जरा सावधान रहिएगा। और साथ ही अगले 72 घंटे या फिर अगले 4 दिनों तक बिहार के इन जिलों में भी तेज बारिश हो सकती है। और ये जिले हैं बिहार के पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, कटिहार और सिवान। यहां भी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। और जैसे कि लगातार बिहार में वज्रपात से लोगों की मौत हो रही है, पिछले 2 दिनों में 17 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, अतः जरा सावधान रहिएगा। मौसम विभाग ने कहा है कि जब मौसम खराब दिखे तो कृपया घर से बाहर ना निकलें। या किसान भाई लोग से कहा गया है कि मौसम खराब रहे तो कृपया आप खेत में ना रहें, आप पक्के मकान की शरण ले लें। अब यदि बाढ़ की बात करें तो देखिए, नेपाल में भयानक तरीके से बारिश हो रही है। वहां लगभग 4-5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश छूटने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे बिहार में लगातार नेपाल पानी छोड़ रहा है और बिहार की कई नदियों में बाढ़ आ गया है। और अब बिहार में नदियों का खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। देखिए, बिहार में हर साल की तरह इस साल भी बाढ़ का खतरा अभी से ही मंडराने लगा है। कोसी नदी में कटाव का भयावह मंजर दिखने लगा है। चंद सेकंड में ही नदी किनारे बसे घर विलीन हो जा रहे हैं नदी में। और बिहार के 11 नदियों में से 7 नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। मुख्य तौर पर बागमती, कोसी और कमला बलान नदियों ने अभी से ही तबाही मचाना शुरू कर दिया। पूर्वी और पश्चिमी बिहार के 11 जिलों में बाढ़ आ भी गया है। शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल और अररिया में बढ़ते जलस्तर की वजह से अब लोगों का पलायन हो रहा है। लोग अपनी जान बचाने के लिए घर द्वार छोड़कर भागने को मजबूर हैं। और अभी से ही जब ये हाल है तो सोचिए, बिहार में अभी पूरा मानसून बाकी है, तो आगे कितनी तबाही मच सकती है। और सुपौल और अररिया में तो अभी से ही दिखने लगी है तबाही।
सुपौल में कोसी नदी और अररिया में नूना नदी अभी से ही तबाही मचाना शुरू कर दिए हैं। दोनों जिलों में कम से कम 4 लाख की आबादी अभी से ही प्रभावित हो गई है। यहां कटाव की वजह से 100 से भी अधिक घर अभी से ही नदी में विलीन हो गए और इन सब का कारण है नेपाल। नेपाल लगातार बिहार में पानी छोड़ रहा है, जिससे बिहार में लगातार बाढ़ आ रहा है और बिहार सरकार भी नाकामी इसमें आप कह सकते हैं कि नेपाल के पानी को हर साल बिहार सरकार बिहार में आने देती है और बिहार में बाढ़ को न्योता देती है। बिहार सरकार बड़े बड़े विकास के दावे करती है, लेकिन जब तक बिहार में बाढ़ को नहीं रोका जाएगा तब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं कहा जा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, चाहे आप बिहार में कितना भी विकास क्यों ना कर लें, लेकिन बिहार को जब तक आप बाढ़ से नहीं बचाइएगा आपके सारे विकास धरे के धरे रह जाएंगे। गरीबों का हर साल इसी तरह से जिंदगियां तबाह होगी और बिहार को भी बड़ा नुकसान हर साल होता रहेगा। और बात करें सुपौल जिला की तो देखिए सुपौल में भी भयानक तबाही जारी है। सुपौल में कोसी नदी भयानक तरीके से बह रही है। नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण कई इलाकों में बाढ़ आ गया है। वहीं सुपौल जिलों में हाल में सैकड़ों घर और बड़ी मात्रा में उपजाऊ जमीन नदी में समा गया है। और किशनपुर की बात करें तो किशनपुर में 5 दर्जन से भी ज्यादा घर नदी में समा गए। तो सोचिए बिहार में गरीब लोग किसी तरह से हर साल अपने घर को बनाते हैं और हर साल इनके घर बाढ़ में या नदी में विलीन हो जाती है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आखिर इन गरीबों का क्या कसूर है जो आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्या ये लोग मतदान नहीं करते हैं? क्या ये लोग आपको वोट नहीं देते हैं? या इन लोगों का कोई खास दुश्मनी है जो हर साल इनके घर इस तरह से विलीन हो रहे हैं नदी में? साल भर जो गरीब लोग कमाते हैं उससे अपना घर किसी तरह से बनाते हैं और हर साल इनके घर पानी में बह जाता है। तो कब इन पर ध्यान दीजिएगा? कब बिहार में बाढ़ को आने से थोड़ी सी रोका जा सकेगा? कब नेपाल के पानी को बिहार में प्रत्यक्ष रूप से आने से रोका जा सकेगा? और इधर मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। कटरा और ओराई नदी से भी लोग सहम गए हैं। नदी के जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में खेतों में लगी फसलें बर्बाद हो गई है। कई लोगों के यहां भी घर द्वार बह गए हैं। तो वहीं जिले के कटरा प्रखंड के चोगदा पंचायत समेत ओराई और गायघाट की 5 लाख आबादी अभी से ही बाढ़ से प्रभावित हो गई है। और बिहार के भ्रष्ट इंजीनियर, अफसर और नेता लोग बिहार पर इतने मेहरबान हैं कि इन लोगों ने बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। इन भ्रष्ट लोगों की मेहरबानी से बिहार में नाले अभी तक टूटे हुए हैं, मैनहोल के ढक्कन नहीं लगे हैं। नमामि गंगे योजना में जो सड़कें तोड़ कर रख दी गई है वो अभी भी टूटे हुए हैं, जिससे बिहार का अब भला होने लगा है। बिहार डूबने लगा है। जितना प्रकृति बिहार को नहीं डुबा पा रही है, उतना जितना दिक्कत प्रकृति नहीं ला पा रही है, उतना बिहार के भ्रष्ट नेता और अफसर लोग ला दे रहे हैं। लोग इन भ्रष्टाचारियों की वजह से नरक रूपी जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। और इन लोगों की नौटंकी देखिएगा। देखिए फिर से कहा जा रहा है कि नमामि गंगे में काटी सड़कें जल्द दुरुस्त होगी। इस बार कोई डेडलाइन नहीं बताया गया है, क्योंकि जानते हैं ये लोग कि हम लोग डेडलाइन बताएंगे उसमें काम पूरा नहीं होगा और फिर से हमारी इसी तरह से खींचतानी होने लगेगी। तोड़ी हुई सड़कों को बनाने के लिए 1 साल में 25 बार आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन फिर भी नहीं बना। और तोड़ी हुई सड़कों और सड़कों में खोदी गई गड्ढों को भरने के लिए डेडलाइन की बात करें तो पहले 30 अप्रैल, फिर 15 मई, फिर 31 मई, फिर 1 जून, फिर 10 जून, फिर 15 जून का समय दिया गया, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। और पता है ये लोग क्यों नहीं काम पूरा करते हैं? क्योंकि जनता के पैसे को लूटना मेन मकसद बना लिए हैं। देखिए हर बार नया डेट जारी करेंगे, हर बार बजट में जो पैसे पास हुए हैं वो पैसा लगेगा काम में, और ये लोग काम पूरा नहीं करेंगे, अपने जेब में पैसा भर लेंगे। पूरी तरह से जनता के पैसे को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाई जा रही है। बिहार सरकार के कई नेताओं ने बड़े बड़े दावे ठोक के कहे थे कि 15 जून तक हम सभी कार्य पूरा कर लेंगे, लेकिन 15 जून क्या, उससे 10 से 15 दिन आगे बढ़ गए, लेकिन अभी तक ये लोग वही माला जप रहे हैं कि हम लोग जल्दी काम पूरा करेंगे, हम लोग जल्दी काम पूरा करेंगे।
मतलब नौटंकी बनाकर रख दिए हैं। यहां लोगों की जिंदगी तबाह हो रही है और इन लोगों को अभी भी मजाक सूझ रहा है। तो इस तरह से यहां काम हो रहा है, क्या करोगे? इन भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं अफसरों की मेहरबानी है जो यहां बिहार में ये लोग इस तरह से तबाह कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों पर कार्रवाई भी नहीं हो रहा है ठीक से। बराबर कहा जाता है कि जो लोग काम पूरा नहीं करेंगे उन लोगों पर कार्रवाई होगी, तो कहां इन लोगों को जेल में ठूसा जा रहा है? कहां इन लोगों से वो पैसे वसूले जा रहे हैं जो इन लोगों को काम पूरा करने के लिए दिए गए? तो इस तरह से बिहार में बड़ी खबरें सामने आ रही है और ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहें। जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी भी सेवा करने का एक अवसर अवश्य ही प्रदान कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।